हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जो यंग हैं या मिडिल एज के हैं या फिर अपने बच्चों को मिलने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं। मेजर उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्या रिप्रेजेंट करें अपनी एप्लीकेशन में कि जिससे हमारा जो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस हैं वो जितने कम हो सकते हैं उतने कम हो पाए। इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, पूरे टिप्स दूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि न्यू जितनी भी इमिग्रेशन अपडेट्स हैं वो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी आने वाले टाइम पे। बात करेंगे कि आज अगर आप यंग हो, यंग मीन्स यंगस्टर को हम काउंट करेंगे आफ्टर 18 टू बिलो 30। ये यंगस्टर्स में आते हैं, मतलब इन लोगों का ना तो मैरिड होते हैं, एक अनमैरिड होते हैं, दूसरा इनकम सोर्सेज जो होते हैं वो नॉर्मल से होते हैं, कई लोग काम कर रहे होते हैं, कई लोग नहीं कर रहे होते हैं। तो इनको एप्लीकेशन में क्या करना है? एक तो चीज़ आती है कि जो आ जाते हैं बिलो 25, उनका क्या रहता है कि उनका हम हमेशा जो एप्लीकेशन लगाने का एक वे ऑफ होता है, एक तो उनके एप्लीकेशन में पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर होना चाहिए। क्लियर मीन्स आप जाते हो कंसल्ट करने के लिए, लोग आपको बोलते हैं हमारी तो इसी होटल बुकिंग पे वीज़े आ रहे हैं, बट एप्लीकेशंस देखो ना उनके किस टाइप के वीज़ास आ रहे हैं। ठीक है, वीज़े उनके आ रहे होते हैं कई बार ओल्ड एज या मैरिड पर्सन्स के या अच्छी इनकम वालों के, बट वो क्या कहते हैं आपकी फाइल पे हम इसी वे से अप्लाई करेंगे। अब हर फाइल का जो एक सिनेरियो होता है, जो एक क्राइटेरिया एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप यंग हो, लाइक आप 18 से लेके आप 25 तक हो, तो आप अनएम्प्लॉयड भी शो कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इसमें आप अपनी सपोर्ट लगा सकते हो पेरेंट्स की। कईयों का हम कंबाइन करके करते हैं, बट हर किसी का कंबाइन करने वाली एप्लीकेशन भी नहीं होती है। तो कईयों को हम कंबाइन कभी भी नहीं कहते कि कई कंबाइन कर लो। तो ये किसी किसी में होता है कि किसी का एक एक पेरेंट के साथ अप्लाई कर लो। तो ऐसा भी नहीं करना हर किसी ने कि नहीं उसका पेरेंट के साथ आया मैं भी कर दूं मेरा भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये लॉजिक्स अपनी तरफ से नहीं लगाने। पर्पस ऑफ ट्रैवल आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर इमिग्रेशन ने बोला है ना कि आप मेरी कंट्री में एज अ टूरिस्ट आ रहे हो, तो एज अ टूरिस्ट कैसे शो करना है अपने आप को, इस चीज की समझ आप में होनी चाहिए। अकेली होटल बुकिंग पे लगाने से वीजा नहीं आ रहा है, तो इन चीजों का ध्यान देना है। देन सेकंड क्या रहता है कि जो 25 के बाद मिडिल एजेस में आ गए, कई लोग मैरिड होते हैं, कई अनमैरिड होते हैं। तो उनका जो एक नॉर्मल क्राइटेरिया वर्क ऑफ मतलब किस नेचर का वर्क है, प्राइवेट है और बिजनेस है, क्या कर रहे हैं वो, उसकी सारी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। पर्पस ऑफ ट्रैवल उनमें भी क्लियर चाहिए। फिर रीजन टू कम बैक आपको बहुत स्ट्रांगली देना होता है। मतलब पीछे फैमिली छोड़ के जा रहे हो, फिर उस फैमिली के साथ क्या आपकी अटैचमेंट्स हैं, इन चीज़ों को बड़ा क्लैरिफाई आपको करना पड़ेगा। सेकेंडरी आप लाइबिलिटीज़ क्या क्या छोड़ के जा रहे हो अपने पीछे, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपको जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन का वे है ना उसको देखना है। मतलब एजेंट आई स्पॉन्सर है, वो बोल रहा है दूसरे पोर्टल में फाइल लगाएंगे, उसमें स्पेस नहीं दे रही इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसने उतनी स्पेस दे दी है, तो हमें फालतू स्पेस चाहिए क्यों? ठीक है, वो लोग क्या करते हैं स्पॉन्सर वाली फाइल को जीसीकी की पोर्टल में डाल देते हैं। जितनी स्पॉन्सर्ड फाइल होंगी ना, अगर वो जीसीकी पोर्टल में जा रही हैं, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, फैमिली फॉर्म, शेड्यूल 1 का फॉर्म फिल किया जाता है, अगर आप स्पॉन्सर की फाइल उस पोर्टल में लगाते हो, देन डेफिनेटली इट विल नॉट चेक। वो विदाउट चेक किए आपको रिफ्यूज कर देंगे। ये हो रहा है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस चीजें बोल रही हूँ। तो जितनी स्पॉन्सर्ड फाइल है उनको एक तो सही पोर्टल में लगाओ। फिर उससे क्या होगा, ये नहीं कह रही हूँ कि सही पोर्टल में लगाने से पहली बार में अप्रूवल आ जाएगी, नहीं। हमें देखो, आपको और मेरे को ये चीज क्लियर नहीं है कि इमिग्रेशन को प्रॉब्लम कहाँ लग रही है। अब हम 100 बंदों की रिफ्यूजल देखेंगे ना, अगर उनको पढ़ने बैठे तो मिनिमम वो सारी सिमिलर दिखेंगी। सब में वही पर्पस ऑफ ट्रैवल, फंड्स का, फैमिली टाइज का कॉलम आ रहा है। तो आप ये चीज देखो ना कि एम्बेसी वर नॉट क्लैरिफाइड द एक्यूरेट रीजन फ्रॉम योर एप्लीकेशन। वो हमें ही लॉजिकली समझना पड़ेगा, हमें ही उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये चीजें हमने ध्यान देनी है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि आपको ये नहीं मैं बोलूंगी कि अगर सही तरीके से फाइल लगी तो फर्स्ट टाइम पे वीजा आ जाएगा, नहीं। बट एप्लीकेशन सही जाना बहुत जरूरी है। हो सकता है उस एजेंट के पास पहली बार में वीजा ना आया, दूसरी बार में ना आया, तीसरी बार में आ जाएगा, डोंट वरी।
कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इतनी गारंटी ले ले कि नहीं मैं एम्बेसडर हूँ, मैं वीज़ा लगवा के दूँगा, ठीक है? तो ऐसा काम करने वालों से तो बिल्कुल ही बच के रहना है। आपको सारी बस फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, जो इमिग्रेशन की साइट बोल रही है या जो इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको कंप्लीट करके एप्लीकेशन लगाना, वो आपकी और हमारी ज़िम्मेवारी है पूरी, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा कि नहीं ऐसे चल जाएँगे, वैसे चल जाएँगे, नहीं। इवन वी कैन नॉट एक्सेप्ट द पिक्स फ्रॉम द फ़ोन्स, तो हम लोग पिक्स भी इवन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हम डालेंगे एम्बेसी में, तभी हमें कुछ एक स्पेसिफिकेशन रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको 3-4 बताई हैं, इनको प्रॉपर फॉलो करना, प्रॉपर तरीके से इन पे काम करना और फिर अपनी एप्लीकेशन को लगा के देना, यू विल बी सैटिस्फाइड। आप अपने आप को खुद सैटिस्फाइड मानोगे कि नहीं मैंने ठीक काम किया है। डिसीजन आपको पता है, कर्म हमेशा हमारे हाथ में है, फल हमेशा भगवान के हाथ में रहता है। कोई भी काम कर लो आप, कोई भी काम, तो इस काम में क्यों नहीं हम इस चीज़ को अपनाते? तो आपको बेटरली तरीके से अपनी एप्लीकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बातों में कम आना, हवा में कम आना, नॉर्मल तरीके से रह के अपनी एप्लीकेशन लगाओ, आपको वीज़ाज़ का रेशियो खुद पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसको अपनों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।